एक बार फिर स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। अब शो के जज अनिल जी से गुजारिश है कि वो नतीजे अनाउंस करें। जज साहब, परीक्षा कोई भी हो, चाहे स्कूल की परीक्षा रही हो चाहे कॉलेज की रही हो, धड़कन तेज होनी शुरू हो जाती है। खुद को भी उत्सुकता होती है, बाकी लोगों को भी, कि कौन कहाँ रहा। आज का जो शो है, पहला ऐसा शो है कि जहाँ 3 लोगों में पहले स्थान के लिए टाई हुआ है। मैं बाकी 3 स्थान के अनाउंस कर रहा हूँ। पहले जो छठे स्थान पे रहे हैं सुरेश कौशिक जी, आपको मिलते हैं 71.8% अंक। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि छठे स्थान पे जो प्रतिभागी हैं उनको लगभग 72%, 71.8% अंक मिले हैं। लेकिन ऐसे शो भी हमने देखे हैं कि जहाँ जो प्रथम स्थान का विजेता है उसको इतना अंक मिले हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये जो पैनल है, ये पैनल इतना एक अच्छा पैनल रहा कि जो डिस्कशन भी, आप संबोधन भी रहा और सवाल जवाब रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। बड़े अच्छे ढंग से आप लोगों ने किया। आपको कंसेप्ट क्लियर था, आपको मालूम था कि आपका क्षेत्र में दिक्कतें क्या हैं, विजन क्या है, ये आपको था। 5वें स्थान पर रहे हैं मेजर धूप सिंह कुंडू, आपको मिलता है 74%। आप 5वें स्थान पर रहे, बधाई हो मेजर जी। और जो चौथे स्थान पर रहे हैं उनको 76% अंक मिले हैं, और वो हैं राजकुमार मोर। आप चौथे स्थान पर रहे। राजकुमार जी, ढेरों शुभकामनाएं। 3 लोगों में जो टाई हुआ है डॉक्टर वीना रानी में, सुलेख डिडवाड़ा जी में और विनोद शिंगला जी में। मैं आप 3 लोगों से मेरा सवाल होगा और तीनों से मैं आपका जवाब चाहूँगा। उसके आधार पे जूरी आपको मार्क्स देंगे, फिर हम फाइनल रिजल्ट अनाउंस करेंगे। हाँ, नंबर 1, 2 आप रख लीजिए। डॉक्टर वीना नंबर 1 अपने आप शीट पर नोट कर लीजिए। नंबर 2 पे सुलेख जी, और नंबर 3 पे विनोद सिंगला जी। ठीक है जी, मैं सवाल कर रहा हूँ। क्रॉस क्वेश्चनिंग मुझे लगेगी मैं करूँगा। मेरा सवाल सबसे पहले विनोद सिंगला जी आपसे है, नंबर 3 से। जनता आपको क्यों चुने? क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हूँ और मुझे हल्के की हर समस्या का बखूबी ज्ञान है, और सामाजिक रूप में भी मैंने बहुत कार्य किए हैं। और मैं विश्वसनीयता मेरी जो है, मैं समझता हूँ कि हल्के के लोगों में है। और अगर मुझे चुना जाएगा तो मैं अपनी विश्वसनीयता कायम रखूँगा और हल्के के लोगों को समुचित और समग्र विकास उपलब्ध कराऊंगा। क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद की भावना से दूर हटकर हर व्यक्ति, चाहे जिसने मुझे वोट दिया चाहे नहीं दिया, मैं उसको अपना जनता का आदमी मानूंगा और उसके भरपूर प्रयास करूंगा उसके कार्य करने का। सुलेख जी, ये जो कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं? आप सहमत हैं इनकी बात से? सर, कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ सही नहीं है। अगर मेरे को मौका मिलता है, नहीं, मैंने जो सवाल पूछा वो जवाब दीजिए। इन्होंने जो कहा, जो दावे किए अपने बारे में कि जनता क्यों चुने, आप उनसे सहमत है कि जनता इनको इसलिए चुने कि जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं वो? सर, कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ। आपको जनता क्यों चुने? मेरे को जनता इसलिए चुने कि मैं पढ़ा लिखा एक ईमानदार इंसान हूँ और सामाजिक मेरी बैकग्राउंड है। एक मैं टीचर का बेटा हूँ, जमींदार का बेटा हूँ, मतलब आम आदमी की, गरीब आदमी की समस्याओं को भली भांति जानता हूँ और उनको तरीके से निपटवाने के लिए अधिकारियों से या ऊपर नीचे कहीं भी जाके उस चीज़ में मैं सक्षम हूँ। जी। डॉक्टर वीना, आप PhD हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, ये कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा हूँ इसलिए जनता मुझे चुने। आप इनकी बात से सहमत हैं कि सिर्फ पढ़ा लिखा होना या एक शिक्षक के बेटा होने के नाते इनको चुना जाना चाहिए? देखो, मैं इस बारे में मैं कहना चाहूँगी, खाली पढ़े लिखे होने से भी बात नहीं बनती। पढ़ा लिखना होना भी बहुत ज़रूरी है और जनता के बीच में रह रहा हो। मैं अपना उदाहरण देती हूँ। मैं नहीं, आप इनकी बात कीजिए, पहले मैं इनसे इनकी पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने वो कहा है कि पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है और जनता के बीच में रहे, जनताओं की समस्या से वाकिफ रहे। ये रहते हैं जनता के बीच में? नहीं रहते। देखो, वो तो यही बताएंगे। आप बताइए। मैं अपनी नहीं, मेरा सवाल जो, आप भी प्रतिनिधि वहां से चुनने के लिए आई हैं, आप विधायक बनने आई हैं, तो आप जानते हैं एक दूसरे के बारे में। तो क्या जनता के बीच में दोनों नहीं रहते? देखो, सभी की सोच होती है ऊपर बढ़ने ये जनता के के दोनों लिए। के बीच वो रहते नहीं जनता की सोच पे डिपेंड करता है। जनता को सोचना है चलिए, इस बारे में, कौन उनकी लड़ाई लड़ सकता आपको है। जनता क्यों चुने? मेरा ये कहना होगा इस बारे में। देखो, मैंने जनता के बीच में रहकर काम किया। मैंने मोस्टली ऐसे देखा है कि पद पाके लोग शहर की तरफ मुंह कर जाते हैं, लेकिन मैं उसके विपरीत हूँ।
मुझे पद पाने के बाद मैं जनता के बीच में गांव में जाके रही हूं, गांव की समस्याओं को मैंने बहुत करीबी से देखा है और उनका समाधान करने के लिए भी मैंने प्रयास किया है। मैं एक जिला परिषद की चेयरपर्सन होने के नाते 3.5 साल से अपने हलके में काम कर रही हूं और मैंने जहाँ तक ग्रांट की बात है, आज तक रिकॉर्ड निकाल आके देख लें, हमारी योजना से पहले कभी भी किसी MLA MP ने इतनी ग्रांट ला के दी हो हल्के के विकास के लिए जितनी हमने ला के दी जी। है। सुलेख जी, आप इनके दावों से सहमत हैं? सर वो तो आप लोग यही बता सकते हैं जो मौजूदा जिला परिषद की चेयरमैन। आप नहीं, मौजूदा जिला परिषद की चेयरमैन है नहीं आप सर, भी, मैं सहमत नहीं हूँ, तो ये जनता के बीच में नहीं जाती, काम नहीं हुआ है? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे मैं देखता हूँ, गांव में जाता हूँ तो इतनी विनोद समस्याएं जी, हैं गांव के विनोद जी। अंदर पंचायती राज की। सबसे ज़्यादा तो हर व्यक्ति अपना स्व आकलन सबसे ज़्यादा कर सकता है। हर व्यक्ति को पता है कि उसने क्या जी। क्या किया, लेकिन इन दोनों जो हैं अच्छे राजनीतिक व्यक्ति हैं और अपनी अपनी अक्षमताओं के हिसाब से ये जनता के बीच में भी जाते हैं और ठीक कार्य है। भी करते हैं। थैंक यू विनोद जी। तो टॉप 3 का रिजल्ट अनाउंस करने से पहले यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। अब मैं शो के जज अनिल जी से गुजारिश करूंगी कि वो फाइनल रिजल्ट अनाउंस करें। आज का शो बड़ा रोचक रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। तीन तीन प्रतिभागी थे जिनको पहले स्थान के लिए जिनके बीच में कंटेस्ट रहा और तीनों ने 79% अंक लिए थे, लगभग समान अंक थे। जो आखिरी राउंड था, जो एक सुपर राउंड रहा, उसमें उस सवाल का जो जवाब दिया, जो जिस ढंग से जिस तरीके से बात अपनी कही गई और जवाब दिया गया, उसमें जो तीसरे स्थान पे रहे पूरे शो के दौरान वो रहे सुलेख डिडवारा जी। आपको जो सुपर राउंड था उसमें 37 अंक मिलते हैं। सुलेख जी बधाई हो। बधाई आपको। और दूसरे स्थान पे मैं बाद में बताऊंगा, समझ जाएंगे। पहले स्थान पे 44 अंक मिले और वो एकमात्र महिला प्रत्याशी जो आज की हमारी थी, डॉक्टर वीना रानी। बधाई, आप आज की शो की विजेता हैं। बहुत-बहुत आपको मुबारक 44 अंक आपको। मिले हैं सुपर राउंड के अंदर। और विनोद श्रृंगला जी आप दूसरे स्थान पर हैं। आपको सुलेख जी से 1 अंक अधिक, 38 अंक आपको मिलते हैं। आपको बधाई। विनोद जी ढेरों शुभकामनाएं आपको भी। डॉक्टर वीना रानी सफीदो हलके से आज की विजेता। तो आखिरकार सफीदो हलके का MLA हो तो ऐसा खबरें अभी तक ने चुन ही लिया। अब खबरें अभी तक के कार्यकारी निदेशक ID गर्ग जी से गुजारिश करूंगी कि वो आए और सफीदों के विजेता और उप विजेताओं को सम्मानित करें, अपनी शुभकामनाएं भी दें। गर्ग साहब, बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। और यहाँ पर सम्मान लेने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी उप विजेता सुरेश कौशिक जी को। कौशिक जी आप आए और गर्ग जी से सर्टिफिकेट लेकर ये सम्मान हासिल करें। एक बार फिर से आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। अब आप तशरीफ ले लें। मेजर धूप सिंह कुंडू जी को मैं अब आमंत्रित करूंगी, वो आए और अपना सम्मान हासिल करें। बहुत बधाई आपको। अब आप अपना स्थान ले लें। अब मैं राजकुमार मोर जी को यहाँ पर आमंत्रित करूंगी, वो आए और गर्ग साहब से सर्टिफिकेट प्राप्त करें। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। उपविजेता सुलेख डिडवाड़ा जी को मैं यहाँ पर अब बुलाऊंगी ताकि वो अपना सम्मान हासिल कर सके गर्ग साहब से। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप अपनी जगह ले लें। विनोद सिंगला जी, आपसे गुजारिश है कि अब आप आएं और सर्टिफिकेट लेकर अपना सम्मान प्राप्त करें। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको एक बार फिर से। और अब मैं बुलाऊंगी हमारी आज की विजेता डॉक्टर वीना रानी को। आए आप और अपना सम्मान हासिल करें एक विजेता के तौर पर। ढेरों मुबारकबाद, बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए।
जज साहब से ये गुजारिश है कि वो उन्हें मोमेंटो देकर भी सम्मानित करें। हमारी आज की विनर डॉक्टर वीणा रानी, राउंड दर राउंड जीत के लिए आपकी ललक और एक स्वच्छ राजनीति के लिए जो धधक होती है ना, वो देखने को मिली आपके भीतर, और होनी भी चाहिए। ये कहा भी है, मेरे मन में नहीं तो आपके सीने में सही, हो कहीं भी आग मगर ये आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना स्थान ग्रहण कर सकती हैं। खबर अभी तक के कार्यकारी निदेशक आईडी गर्ग जी का भी मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इससे पहले कि जज साहब की ओर रुख करूं, अपने दर्शकों के लिए भी मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूंगी कि सारी कोशिश है, यहाँ पर सिर्फ हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि अब ये सूरत बदलना चाहिए। है अंधियारा बहुत घना कि अब तो कोई सूरज निकलना चाहिए। जज साहब, यहाँ पर आप कोई अनाउंसमेंट करना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा सभी प्रतिभागियों से, विजेता एक ही होता है, बाकी उपविजेता होते हैं। फर्क तब पड़ेगा जब फील्ड में जाएंगे, काम करेंगे जनता के बीच में, तब निकल के आएगा कि असली एमएलए कौन वहाँ बन सकता है। हमारे जो शो के आज विजेता हैं, चैनल की ओर से उनको उनकी प्रमोशन के लिए अगर वो चुनाव लड़ते हैं, एक विज्ञापन का पैकेज दिया जाएगा जिसका हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। एक बार फिर से यहाँ पर मैं सभी उम्मीदवारों को, विजेता और उपविजेताओं को बधाई दे रही हूँ। यहाँ आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया अदा। सभी जूरी साहिबान को मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वो यहाँ पर आए अपना कीमती समय निकालकर। जज साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। और इसी के साथ एमएलए हो तो ऐसा के सफीदों के फाइनल राउंड में इतना ही। अब देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।